तो यार जो डीटीयू के इलेक्शंस होते हैं ना, वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो भाई बड़े कमाल के इलेक्शंस होते हैं। हाँ, डीयू वाली वाइब तो नहीं आ पाती है, मतलब वो तो अलग ही लेवल है बिल्कुल। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो यार डीटीयू के इलेक्शंस एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं। अब यार जिन लोगों को ये बिल्कुल नया नया सा लग रहा है, तो मैं हूँ अजय राज। अजय राज कौन है? अजय राज ने भी 3rd ईयर कंप्लीट करा है अपना डीटीयू में, ठीक है। 4th ईयर में जाने के लिए अभी 2 महीने बाकी हैं, प्लेसमेंट की चल रही है तैयारी। उसके अलावा जिन लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो देखा उन्हें तो पता होगा यार, मेरे सीपीयू में आ गई थी दिक्कत, तो उसकी हार्ड ड्राइव हो रही है भैया ख़राब, ठीक है। तो इसलिए फ़ोटोज़ मैं उतनी नहीं दिखा पाऊँगा। और बाकी यार पिछले 1.5 साल से घर में बैठे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ है नहीं ऑनलाइन क्लास के अलावा। तो इसलिए 1st ईयर के कुछ कमाल के किस्से हैं, मैंने यार कभी शेयर नहीं करा ये वाला। तो मैंने एक किस्सा जो मेरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर था वो मैंने ऑलरेडी यार शेयर कर रखा है एक वीडियो में, काफ़ी तोड़ किस्सा है। वो नहीं देखा तो वो चेकआउट कर सकते हो आप लोग इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में यार मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इलेक्शंस के बारे में। अब मैंने बताया डीटीयू के इलेक्शंस नेक्स्ट लेवल। तो 1st ईयर हो चाहे हर ईयर हो यार, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस एक बार सबके जब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सीआर के इलेक्शंस, उसके बाद आता है अगला स्टेप जो होता है यार थोड़े बड़े लेवल के इलेक्शंस, ठीक है, जिसमें कॉलेज का प्रेसिडेंट, कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट, कॉलेज का सेक्रेटरी, कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी, ये 4 पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं। और इस इलेक्शन में जो वोट दे सकता है वो खाली दे सकते हैं क्लास के सीआर, मतलब हर एक स्टूडेंट वोट नहीं देता, ओनली सीआर वोट देते हैं। तो मैं अपनी क्लास का सीआर बन चुका था 1st ईयर में, तो अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने की बारी थी भाई, कॉलेज के इलेक्शंस वगैरह कैसे होते हैं। अब जो डीटीयू के इलेक्शंस होते हैं उसमें होता क्या सीन है यार, हर क्लास के सीआर, चाहे 1st ईयर हो, 2nd ईयर हो, 3rd ईयर हो, 4th ईयर हो, पीएचडी हो, एमटेक हो, बी डिजाइनिंग हो, हर एक क्लास का जो सीआर होता है, हर एक बैच का सीआर होता है, वो वोट करता है, वो डिसाइड करता है कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है, कौन क्या क्या बनने वाला है। तो अब हर पार्टी अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देती है कि भैया हमें वोट देना, हमारे ये चीज़ें हैं, हम कॉलेज में ये चीज़ें करवा देंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें चलती रहती है कॉलेज में। तो मैं भी सीआर था, मेरे को भी डिसाइड करना था किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी बढ़िया है। तो मैंने एक पार्टी डिसाइड करी और उसको मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्शंस जैसे पास आने लगते हैं ना, तो पता चल जाता है यार ये जो सीआर है ये इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये जो सीआर है इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे शुरू होती है कहानी जबरदस्त वाली। अब यार जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा था, तो जो उसके ओपोजिशन वाले थे वो बड़े ही भाई कमाल के बंदे थे। उन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा था। अब जो ओपोजिशन वाला ग्रुप था ना, उनका एक काम था, जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा था उसके सारे सीआर्स को पकड़ के ले जाना है, ठीक है, ताकि वो वोट के टाइम पे प्रेजेंट ना हो और जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा था उसके वोट हो जाए कम। अब इलेक्शन वाला दिन आता है तो वो ग्रुप हो गया था एक्टिव। अब उसने एक एक करके हमारे ग्रुप, जिस ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे थे, उनको स्टार्ट कर दिया था किडनैप करना, अगवा करना, जो भी वर्ड सही होगा यहाँ पे, वो ले जाते थे उनको उठा के कहाँ पे, एक फ्लैट में, ठीक है। अब ऐसा नहीं था मार कुटाई वगैरह ये सब नहीं करते थे, मतलब ठीक है, जस्ट उन्हें ले जाते थे वहाँ पे, खिलाते पिलाते थे। आपको जिनको उठा के ले जाते थे उन्हें अपने जैसे और सीआर देखने को मिल जाते थे उस फ्लैट में, तो मस्त वहाँ पे पेप्सी वेप्सी पीते थे, चिलविल करते थे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म और उनको वापस कॉलेज छोड़ जाते थे। अब मुझे भी डर लग रहा था मेरे को भी उठा के ना ले जाए, मतलब मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, तो इसीलिए जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा था उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन के लिए 2-3 सीनियर्स भिजवाए थे, जो मेरे को वहाँ से उठा के बिल्कुल गाड़ी में एक तरीके से बिठा के छुपाते हुए लेके गए कहाँ पे, जहाँ पे डल रही थी वोट, ठीक है। और वोटिंग वगैरह कहाँ पे हो रही थी, बीआर ऑडिटोरियम में। अब जो कॉलेज में उन्हें पता चल गया होगा, नहीं पता तो तुम मेरा कैंपस टूर वगैरह देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब वहाँ पे हम लोग ऊपर गए। अब ऊपर था एक कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ पे यार दोनों पार्टी के मेंबर्स बैठे हुए थे, काफ़ी सारे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, वहाँ पे वोटिंग वगैरह सब डाली और हमने, और वहाँ पे होगी वोटिंग खत्म। तो इलेक्शन खत्म होते ही पहली चीज़ जो होती है, जिन लोगों को वहाँ फ्लैट में ले जाया गया था उन लोगों को वापस छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ घंटों बाद ही रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट रहता है हमारे फेवर में और हम जीत जाते हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन जीतने के बाद बारी आती है किस चीज़ की, पार्टी की। अब यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी। अब हम इलेक्शन के बाद एक्साइटेड किस लिए थे, क्योंकि होने वाली थी पूल पार्टी। अब अगर तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो, ऊपर से तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, ऊपर से तुम ड्रॉपर हो, ठीक है, तो एक चीज़ तो कॉमन है यार, मतलब काउंटी में ना जाना, ठीक है, उसके बाद क्लब वगैरह ना जाना। तो मैं आज तक क्लब वगैरह नहीं गया था, तो कॉलेज में आने के बाद मेरे को लगा यार अब आएंगे मज़े। तो अब जो पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई थी वो करवाई गई थी मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर दूर, अरावली रिट्रीट करके कोई जगह है वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने घर पे परमिशन ली, तो यार मना नहीं करा, लेकिन हाँ जाएगा कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी गाड़ी वाड़ी थी नहीं। मैं बताऊँगा यार कौन कौन लोग गए थे मेरे साथ, वो भी आने वाले हैं आगे। अब देखा जाए भाई क्या करा जाए, कैब करके जाएंगे तो यार खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैंने कर लिया भैया गाड़ी का जुगाड़, मैंने अपने पड़ोसियों से ले ली गाड़ी। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, मेरे घर वालों ने मना करा, यार अच्छा नहीं लगता ऐसे, मतलब सही नहीं है, पापा ने भी मना करा, लेकिन हम तो यार 1st ईयर में आए थे, मौज पूरी लेनी थी, मैंने उनसे मांग ली गाड़ी।
अब गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी मारुति 800 जो ख़त्म थी बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा जिनसे मैंने गाड़ी ली थी कि अंकल जी चल जाएगी ना ये गाड़ी? तो उन्होंने कहा बेटा हिमाचल होकर आ रखी है गाड़ी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आराम से ले जा सकते हो और ले जाओ। तो पहले तो मारुति 800, ऊपर से उसको यार 14-15 साल ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैं उसको लेके चला गया पार्टी वाले दिन सैनी घर। अब सैनी को काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जब कॉलेज वगैरह खोले थे तो सैनी आता था अपनी वीडियोज़ में। तो सैनी का एक क्वेश्चन मेरे से यही था कि यार ये वहाँ तक पहुँच जाएगी या नहीं पहुँच पाएगी? तो मैंने कहा पहुँच जाएगी यार, ये शिमला जाकर आ चुकी है गाड़ी, वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। तो स्मार्ट बॉय सैनी बिल्कुल स्मार्ट होकर आया था और हमारे साथ बैठ गया गाड़ी में, और हम चले गए कहाँ पे? 2 बंदों को और लेने। पहला था गॉड लेवल आदमी अनिमेश। अनिमेश का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। अब अनिमेश के साथ उसका एक और फ्रेंड था बिंदल। अब बिंदल कौन है भैया? तो बिंदल है यार बी डिजाइनिंग डीटीयू का सीआर। तो मैं उससे पहली बार मिला था वहाँ पे। अब अनिमेश और बिंदल का भी पहला क्वेश्चन यही था यार क्या ये वहाँ तक पहुँच जाएगी? और मेरा आंसर यही था भैया हिमाचल होकर आई है गाड़ी तो पहुँच जाएगी वहाँ तक। तो अब हमें पता नहीं था अरावली रिट्रीट कहाँ पे होगा। हमें लगा यार मेन रोड के बगल में ही होगा कहीं ना कहीं। तो हम चले गए। अब गुड़गांव से हमने लिया एक लेफ्ट टर्न बिल्कुल एक जंगल की तरफ। तो हम बिल्कुल जंगल में जाते गए, उबड़ खाबड़ रास्ता आता गया। तो वहाँ पे ही हुआ क्या, हो गई गाड़ी बंद। लेकिन थोड़ा बहुत मशक्क़त करने के बाद गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो फिर हम आगे मज़े में, अब हम आगे चलते गए। वहाँ पे आने लग गए पहाड़ भाई, ठीक है। तो अरावली वगैरह के वहाँ पे पहाड़ वहाड़ हैं, मतलब मेरे को ढंग से नहीं पता क्या बोलते हैं उन पहाड़ों को, लेकिन हाँ वहाँ पे आने लग गए पहाड़। और एक और बार हो गई हमारी गाड़ी बंद। तो आसपास कुछ नहीं था, गाँव वाँव आ रहे थे और हम चल रहे थे जंगल में। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते करते, धक्का मारते मारते वो गाड़ी हो गई स्टार्ट, ठीक है। और गाली मेरे को पड़नी थी, कैसी सी गाड़ी ले आया तो उठा के। तो वहीं हो रहा था। हुआ क्या, जब हम अरावली रिट्रीट के लिए जाते हैं तो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है एकदम। तो जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ पे चढ़ी बंद, तो अब शुरू हो गया था असली डर, क्योंकि वो गाड़ी पीछे आना स्टार्ट कर रही थी। अब कैसे ना कैसे धीरे धीरे करते हुए बैक अपना आप ही आती गई और हम उसे लिया नीचे। लेकिन अब वो स्टार्ट होने का नाम ना ले, कुछ भी उस पर चाहे कितना भी कुछ कर लो, वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं, अनिमेश और सैनी, हम तीनों थे इंजीनियरिंग कर रहे थे। हमें गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब बेचारा बिंदल जो डिजाइनिंग का लौंडा था, उसने पता नहीं गाड़ी कैसे कैसे क्या क्या खोल दिया। उसने कहा ये प्लग इसका वो है, ये प्लग इसका वो है, ये हो रखा है, ये हो रखा है। तो उसने अपने तरीके से पूरी कोशिश करी जिससे गाड़ी हो जाए स्टार्ट। अब धीरे धीरे होने लग रहा था अंधेरा। हम खड़े थे बीच जंगल में और हमारी गाड़ी हो रखी थी खराब। कितनी कोशिशों के बाद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2 घंटे निकल गए, हम लोग वहीं खड़े हो रखे हैं। तो पहला तो ऑप्शन क्या था कि हम लोग गाड़ी को लेके चलते हैं वापस, कुछ ना कुछ टो वगैरह करवाते हैं, कोई आगे मैकेनिक दिखता है उससे ठीक करवाएंगे, फिर या तो पार्टी में चले जाएंगे या सीधा घर निकल जाएंगे, क्योंकि मूड खराब हो रखा था। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने क्या सोचा, जंगल के बीच में अगर हमें मैकेनिक नहीं मिला, हम लोग इसे धक्का मारते मारते आगे तक भी लेके चले गए, टो करवा के जैसे भी लेके चले गए, क्योंकि रात वैसी हो रही थी, कोई मैकेनिक हमें मिलता भी नहीं। अब हम लोगों ने क्या सोचा, इस गाड़ी को खड़ी करते हैं बीच जंगल में, कोई उठा के ले जाता तो ठीक है, जो भी होता है इस गाड़ी के साथ देखी जाएगी। और हम लोग चले गए ऊपर। अब हमने फ़ोन मिला दिया था कुछ सीनियर्स को, तो वो हमें स्कूटी में लेने आ गए। तो हम स्कूटी में चले गए पूल पार्टी के लिए। अब हम थे थोड़े शरीफ लौंडे यार, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, तो अलग ही लेवल के मतलब नशे वशे चल रहे हैं, बिल्कुल सुट्टा वुट्टा सब चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा मूड खराब हो, लेकिन हमारे जैसे कुछ शरीफ लौंडे और भी मिले हमें, तो हमने वहाँ पे एंजॉय करा, थोड़ा डांस वांस करा। और फिर होता क्या है, रात हो रखी है बिल्कुल, सैनी के पापा का फ़ोन आता है। अब सैनी के जो पापा हैं वो, हाँ पापा टाइप है बिल्कुल। सैनी के पापा का फ़ोन आता है। सैनी के पापा कहते हैं बेटा अभी घर आ। सैनी कह रहा है पापा मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह आ जाता हूँ। तो हमने तो बोल दिया था अपने घर पे, हमारे पापा चिल हैं बिल्कुल। हमारे पापा ने कहा कोई नहीं बेटा आराम से आ जाना तुम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सैनी के पापा का दोबारा फ़ोन आता है। वैसे तो यार सैनी के पापा भी काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन उस दिन सैनी के पापा के फ़ोन आए जा रहे थे। सैनी के पापा कह रहे थे बेटा घर आ जा जल्दी। तो सैनी के पापा को दोबारा फ़ोन आता है। तो सैनी समझाता है पापा अभी कोई रिसोर्स नहीं है, हमारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो रखी है, हम लोग कैसे हैं घर। सैनी के पापा ने कहा नहीं तू घर आ भाई, तू चाहे पैदल चल कर आ, लेकिन तू आज ही घर आना चाहिए, कल नहीं आज ही घर आना है। अब गाड़ी तो हमारी ख़राब हो रखी है, जो वो अरावली रिट्रीट था वो था बीच जंगल में, तो घर कैसे जाया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो यहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो है शशांक भैया, ठीक है। तो वो थे यार बीटेक इवनिंग के सीआर, ठीक है। मैंने बताया सीआर की पार्टी थी, तो सीआर वगैरह सब आ रखे थे वहाँ पे। तो वो जा रहे थे वापस। अब हमने उन्हें कहा कि यार हमें भी छोड़ देना आप लोग बाहर तक। तो फिर मैं, सैनी और अनिमेश चले गए उनके साथ। कहाँ के लिए? घर के लिए। अब बीच में हमारी गाड़ी भी खड़ी थी। अब हमने कहा कि यार कुछ ना कुछ है आपके पास जुगाड़, मतलब इस गाड़ी को भी धक्का मारते मारते बाहर तक लेके चलते हैं। तो वो कह रहे थे यार मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो हमने कहा इसे छोड़ो यहीं पे, और हम चले गए सीधा घर के लिए। अनिमेश को उतारा पहले, फिर सैनी को और मेरे को उतारा द्वारका मोड़ पे। फिर द्वारका मोड़ से हम लोग वहाँ से कैब करके पहुँचे सैनी के घर। सैनी मेरे को बाइक पे छोड़ना है अपने घर। अब रात के 2 बजे हम लोग पहुँचे अपने घर, ठीक है। लेकिन एक टेंशन क्या थी,
जो गाड़ी मेरी भी नहीं थी, मैंने किसी से मांगी हुई थी, वो गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? 50 से 60 किलोमीटर दूर किसी जंगल में, और हम सब अपने घर में आ चुके हैं। अब सुबह होती है तो मैंने पापा को बताया कि ये सीन हो चुका है, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो फिर आप लोगों को पता ही है भाई आगे की क्या सीन हुआ होगा, मतलब मेरे को कितनी गाली पड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि पापा के मना करने के बावजूद भी मैं लेके चला गया था गाड़ी। उसके बाद गाड़ी को लाना था वापस, तो मैं और पापा चले गए स्कूटी में, कहाँ पे? वहीं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी थी। तो हम पहुंचते हैं बिल्कुल स्कूटी में वहां तक 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करके। अब मुझे तो क्या लग रहा था, जंगल में खड़ी है, किसी ने उठा ली होगी, किसी ने कोई ना कोई पार्ट निकाल लिया होगा, लेकिन गाड़ी जैसे खड़ी थी वैसे बिल्कुल सही सलामत हमें वहां पे मिली। अब हमने क्या करा, एक टेम्पो वाले को बुलाया, मतलब जो गुड़गांव वगैरह में चलते हैं 3 टायर वाले जो टेम्पो होते हैं, ग्रामीण सेवा टाइप, तो वो आया, उसने गाड़ी को खींचा और वो लेके गया बिल्कुल बाहर तक, मेन रोड में, मेन गुड़गांव में। अब यार गाड़ी मुझसे खराब हुई थी तो जिससे मांगी थी ठीक करवा के हमें ही उनको देनी थी, तो वहाँ पे आया गाड़ी में फटका, और वहाँ से पापा और मैं आ गए घर। तो अब यहाँ पे कैब के पैसे बचाने के चक्कर में जो खर्चा हो गया वो हो गया भैया डबल ट्रिपल। तो उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी जो आप लोगों को भी पता चल गई होगी। तो अब जिनसे मैंने गाड़ी मांगी थी मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला बेटा ये हिमाचल वगैरह गई थी ना इधर उधर, इसी वजह से हो गए होगा ये। तो ये थी इलेक्शंस और पूल पार्टी की कुछ कहानी। अब सेकेंड ईयर में आने के बाद जब दोबारा इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो मैंने कर ली थी पार्टी चेंज, और मैं उस साल सीआर नहीं बना था, क्योंकि एक बंदा 2 बार ही सीआर बन सकता है अपनी 4 साल की जर्नी में। और एक कंडीशन और होती है, अगर पहले ईयर में कोई उसके ओपोजिशन में नहीं रहता तो वो 3 बार ही बन सकता है 4 साल में से। तो इसलिए मैंने सोचा था अपना एक बार ही बचा के रखेंगे, मैं बनूंगा भैया कॉलेज का प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ मैंने सोच रखी थी, लेकिन उसके बाद फिर कोविड वगैरह हो गया। तो अभी देखते हैं कोविड वगैरह का सीन कब खत्म होता है, कॉलेजेस वगैरह कब खुलते हैं, इलेक्शंस वगैरह कब दोबारा होते हैं। तो एक चीज़, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो जो देख रहे हैं, जो भी कॉलेज में आने वाले हैं, मुझे वोट देना है, ठीक है? चलो बाय।